पिछले दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली का वोटर रहा है, उसी तरह इस बार भी और उससे ज्यादा बहुमत के साथ रामवीर बिदुड़ी को विजयी बनाएंगे और भारत में मोदी जी की सरकार बनेगी। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और आप देख रहे हैं जनता जनार्दन। और इस वक्त मैं संगम बिहार विधानसभा में हूँ और हमारे साथ आज खास मेहमान यहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर एस गुप्ता जी हैं और लोकसभा इलेक्शन पर हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आगामी लोकसभा इलेक्शन जो नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से साई राम पहलवान जी को टिकट दिया गया है गठबंधन की तरफ से और एक तरफ से रामवीर सिंह बिदुड़ी को टिकट दिया गया, क्या लगता है सर? लगता क्या है, हर चीज बिल्कुल सामने है। गठबंधन बनने से तो वोट नहीं इकट्ठे होते हैं ना। जैसे पिछले दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली का वोटर रहा है, उसी तरह इस बार भी और उससे ज्यादा बहुमत के साथ रामवीर बिदुड़ी को विजयी बनाएंगे और भारत में मोदी जी की सरकार बनेगी। लेकिन सर, अगली बार जो त्रिकोणीय फाइट था देखा जाए तो अगली बार कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया है, इस पर कुछ कहना है? दोनों के वोट जोड़ लीजिए, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के वोटों से कम है। तो सामने से विदित है, क्या है फर्क क्या पड़ता है। 3 लोग लड़े, 2 लोग मिले लड़के, सब लोग मिलके लड़े, तो भी जब मत प्रतिशत 52% 53% भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, जो आज बढ़कर 60-62% होने वाला है, तो सब लोग के मिलने से, लड़ने से, एक साथ लड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है। जनता और समझदार हो गई है 5 वर्षों में। उन्होंने ये भी देख लिया इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट दें, जिससे आने वाले 5 वर्षों में ऐसे कार्य हो सकें जो कार्य पिछले 10 वर्षों में किए गए, चाहे मंदिर बनवाने का हो, चाहे CAA लाने का हो। मतलब दुनिया भर के ऐसे कार्य किए गए हैं जिन कार्यों को इतने दिनों से 370 धारा हटाने का रोज समस्या आती थी कश्मीर की, आज ऑलमोस्ट कश्मीरी समस्या खत्म हो गई है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं जो ग्रेजुअली वो भी खत्म हो जाएंगी। तो मैं तो समझता हूं कि इस बार 52-57 से 60% मत भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पड़ेंगे और रामवीर बिदुड़ी जी दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से विजयी घोषित हो। आप संगम बिहार को रिप्रेजेंट करते हुए आए हो और अभी बीच में तोड़फोड़ हुआ यहाँ पर और आप वहां पे गए भी थे। क्या लगता है लोकसभा इलेक्शन के बाद वो रुकेगा या बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोकसभा के चुनाव का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम लोकसभा के चुनाव के 2 महीने पहले आज ही ये घोषणा करते हैं कि संगम बिहार विधानसभा में आने वाले वक्त में एक ईंट गिराई नहीं जाएगी। तो यहाँ के जो लोगों में जो डर का माहौल है, खासकर क्योंकि शिव मंदिर पे काफी तोड़फोड़ हुआ है, आप वहां पे गए भी? ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रशासन कह रहा है। मेरी कई बार मीटिंग्स हो गई, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से भी हो गई, चीफ सेक्रेटरी से भी हो गई और ये तय हो गया एक राइडर के साथ। संगम बिहार विधानसभा के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोई भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन विवादित जमीन पर ना करे। जब तक ये नहीं होगा, जब तक किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो संगम बिहार में एक ईंट का डिमोलिशन कर सके। और एक पूर्वांचल बेल्ट है खासकर संगम बिहार में, और उन लोगों का भी बहुत सारा घर है, तो उन लोगों के मन में तो डर था ही पहले से, और बीच में तोड़ फोड़ दिया है। लोग बोल रहे हैं कि 2041 का कोई मास्टर प्लान है, यदि वो लागू होता है। मैं आपके माध्यम से सभी पूर्वांचल वादियों को, पूर्वांचल में रहने वालों को, जो लोग अपना अपना क्षेत्र छोड़कर संगम बिहार में आए हैं, उन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि वो अपने अंदर से इस बात का डर निकाल दे। आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई
जिस ब्लॉक में हो, चाहे जिस ब्लॉक में हो, किसी भी तरह का कोई डिमोलिशन, जो घर बन चुके हैं वो नहीं, बस सरकारी बाउंड्री के उधर नहीं जाना। पर समस्या तो तब शुरू होती है जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे सरकार मजबूर होती है। एक बाउंड्री बनाई गई है, उस बाउंड्री के उधर कुछ नहीं करना। इधर हम नहीं होने देंगे, उधर भी हम आपको जाने नहीं देंगे। इंडिया गठबंधन पे क्या कहना है? कल उनकी रैली है जिसमें राहुल गांधी भी आ रहे हैं, ममता बनर्जी भी आ रहे हैं, और यहाँ के विधायक दिनेश मोहनिया जी। राहुल गांधी जी के, ममता जी के और मोहनिया जी के जाने से रैली पे क्या असर पड़ने वाला है? एक ऐसे व्यक्ति को सेव करना जो व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की दलाली में फंसा है, जो ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि उनके एक नहीं 3-3, 4-4 लोग इसी कांड में जेल में है, शराब नीति की वजह से। और शराब नीति की वजह, घर की मुखिया के बगैर कोई नीति तो बनती नहीं है। दूर मत जाओ, आप अपने परिवार में देखो, अगर आपके पिताजी घर में हैं और आप सब बच्चे हैं, तो अगर कोई भी पॉलिसी घर में बनाई जाएगी तो वो पॉलिसी घर के मुखिया के जाने बगैर तो नहीं बनेगी ना भाई। तो शराब की नीति अगर बनाई गई तो मुखिया कौन था? केजरीवाल जी। तो बगैर उनसे पूछे तो कोई भी पॉलिसी बनेगी नहीं। तो जो भी लेन देन हुआ वो बगैर मुखिया के नहीं हुआ। लेकिन अभी तो उनका डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की दबाव की वजह से उनको जेल में डाला गया। ये चुनावी वर्ष है, 2 महीने में चुनाव है। अगर आज वो इस वजह से नहीं जाते तो भी डोर टू डोर जाते। हम भी डोर टू डोर जा रहे हैं। वो ये कहने जा रहे हैं कि वो निर्दोष है, हम कहने जा रहे हैं कि दोषी है। हम ये एक जगह कह रहे हैं कि वो चोरी करता है, उसने चोरी किया है, सिर्फ एक जगह नहीं, सब लोगों ने मिल के चोरी किया है। एक बात मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े कोर्ट हैं, इतने बड़ी बड़ी कचहरी है सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसा होता तो जमानत न दे देते? एक को नहीं, 3-3 बार एक आदमी मनीष सिसोदिया की 3 बार जमानत लग चुकी, संजय सिंह की जमानत लग चुकी। तो कोर्ट अगर होता तो जमानत न दे देती? तो आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं? आपके जाने से जनता वोट दे देगी, घर घर बताने से जनता वोट दे देगी, या घर घर बताने से जनता समझ जाएगी कि आप चोर नहीं है? अगर चोर है तो चोर है, बदमाशी की है तो बदमाशी की है। एक लास्ट कमेंट, रामवीर सिंह बिजोड़ी संगम बिहार विधानसभा से कितना लीड करते? पिछले सभी रिकॉर्डों को, पिछले 3 लोकसभा चुनाव हुए, तीनों चुनाव को मिला करके जितनी जीत हुई थी उससे ज्यादा वोटों से रामवीर बिजोड़ी जीत के जाए। और अभी हमारे साथ एसएल गुप्ता जी थे, जो यहाँ पूरे विधायक भी हैं और अभी संयोजक भी हैं भाजपा के, जो संगम बिहार को लीड भी कर रहे हैं। अभी उनसे हमने जाना लोकसभा इलेक्शन पर जो यहाँ पे जो जनता का माहौल है। आप इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।